प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन और मैं आप लोगों के लिए एक और नया संदेश लेके आया हूँ आज। मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे नए नए संदेश आप लोगों के लिए देता है। आज का संदेश हम देखेंगे मत्ती में से, और मत्ती और उसका 18वां अध्याय और 21 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक घटना है और उस घटना का पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पहला चेला जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले चुना, पतरस कहता है, प्रभु हम किसी को कितनी बार क्षमा करें? क्या 7 बार? ये पतरस का एक सवाल था प्रभु यीशु मसीह के लिए सामने। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अपराधों को कितनी बार क्षमा करे? जब प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल मिला तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 22वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना। यानी कि आप यदि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझें 7 की पावर 70, 7 को 70 बार गुणा करें, उतनी बार जो अंक आएगा उस अंक के बराबर एक व्यक्ति को दूसरे के अपराध क्षमा करने हैं। मीन्स जीवन भर हम उस व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। हम उसके प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या का भाव ना रखें, हम उसको पूर्ण दिल से क्षमा करें, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि पूरे दिल से उसको क्षमा करना है। इसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में, एक घटना के रूप में उनको एक बात बताई, और उसके अंदर लिखा है 23 से लेकर 35 आयत तक पूरा आप इसको पढ़ें। इसके अंदर साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह कि एक राजा था और उस राजा ने क्या करा। यहाँ पर लिखा है 23वीं आयत में, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है, उस राजा के समान है जिसने क्या करा, अपने दासों का लेखा लेना चाहा। और जब वो लेखा ले रहा था तब उसको एक पता लगा कि एक ऐसा दास है जिसने उससे बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है। उसने उस दास को बुलाया और उस दास का कर्जा था 10,000 तोड़े चांदी। एक तोड़े का वेट 20 किलो होता है, और 20 किलो को यदि हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लाख किलो चांदी का उधार उस दास के ऊपर था। जब उससे मांगा गया तो वो बोलने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तब राजा ने बोला, इसको, इसकी पत्नी को और इसके बच्चों को सबको बेचा जाए, और जो भी पैसा आए वो कर्जे में डाला जाए, साथ ही इसको जब तक बंदी गृह में रखा जाए जब तक ये कर्जा ना चुका ले। जब ये आदेश उसके लिए निकला तब वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा और बोला कि हे राजा, मुझ पर तरस खा। और राजा दयालु था, उसने क्या करा, पूर्ण रूप से उसके ऊपर तरस खाया, उसका सारा का सारा कर्ज माफ़ कर दिया। आज की तारीख में बताऊं मैं आपको कितने रुपए के बराबर है वो कर्जा? 1564 करोड़। दोबारा बोलता हूं मैं, 1564 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया राजा ने। जब वो खुशी से बाहर निकला तो उसका एक संगी दास जो उसके साथ का दास था, उसने उससे कर्जा ले रखा था, और वो कर्जा कितना था? महज 100 दिनार। 1 दिनार का मतलब होता है 1 दिन का वेजेस, 1 दिन की मजदूरी। आज की मजदूरी अगर हम निकाली जाए तो आज की मजदूरी 1 दिन की हम मजदूर को देते हैं मात्र 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 500 रुपये। 100 दिन का 50,000 रुपये। उस 50,000 के लिए उस संगी दास का उसने गला दबा दिया और बोला, मेरा पैसा निकाल। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले अपना 1564 करोड़ का कर्जा माफ़ करा के आ रहा है, और बाहर मात्र 50,000 रुपये के लिए उसने उसका गला पकड़ लिया। और गला पकड़ने के बाद उसको बंदीगृह में डाला। जब वो दास बंदीगृह में गया तब अपने स्वामी से उसने बोला कि हे स्वामी,
तूने उसका पूरा कर्जा माफ़ कर दिया, पर देख उसने मेरा एक छोटा सा कर्जा माफ़ नहीं करा। यहाँ तक कि मुझे समय नहीं दिया उसने कि मैं इस कर्जे को चुका सकूं। जब उस दास की बातों को राजा ने सुना तो राजा को क्रोध आया, और क्रोध में उस दास ने, जिसने अपने संगी दास को बंदीगृह में डाला था, उस दास को भी बंदीगृह में डाल दिया। यहाँ पर प्रभु हमें सिखाता है, 35वें आयत में पढ़ता हूँ, इसी प्रकार यदि तुम हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरे पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। कितनी बड़ी बात इस सीखने को मिलती है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया, क्षमा कर दिया, हमारे पापों को लेकर सलीब पे चढ़ गया और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया उसने अपने उस महान दया के द्वारा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे अपराधियों को हम क्या करें, क्षमा कर दें, उसी उदारता के साथ जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे रिटर्न कुछ नहीं मांगा, हम भी उससे कोई अपेक्षा ना रखें कि हमें वो वापस कुछ देगा, बस उसको क्षमा कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करा है। यहाँ पर हम सीखते हैं क्षमा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है सारे अपराध क्षमा कर दिए, बस एक ऐसा अपराध है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद भी कहता है कि उसकी क्षमा नहीं है। वो जानिए क्या है। मरकुस निकालें और मरकुस का 3 और उसका 28 से 30 में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा की जाएगी। कि मनुष्य का संतान जो हम लोग हैं, सब पाप और निंदा जो हमारे मुंह से निकलती है सब क्षमा कर दी जाएगी। हर एक प्रकार के पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, हर एक प्रकार से जो हम निंदा करते हैं एक दूसरे की वो भी क्षमा कर दी जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे और वह कभी भी ना क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये चीज प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली और वह बोलता है कि तुम्हारे सारे पाप मैं क्षमा कर दूंगा। इवन तुमने जो मेरे साथ निंदा करोगे, करते हो, उसको भी मैं क्षमा कर दूंगा। पर पवित्र आत्मा की यदि तुमने बुराई करी, उसकी निंदा करी, उसके विरोध में यदि तुमने कुछ बोला, तो उसका पाप का अपराध तुम्हारे से क्षमा नहीं किया जाएगा। क्यों बोलता है प्रभु यीशु मसीह ऐसा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आत्मा मुझे मेरे परमेश्वर मेरे पिता ने दिया और वो आत्मा पवित्र है। उस पवित्र आत्मा को अशुद्ध या फिर गलत बोलने वाले अपराधी ठहरेंगे। आगे लिखता है 30वीं आयत में, क्योंकि वे कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। कौन लोग कहते थे? जहां पर यह आश्चर्य कर्म करता था, जिस गांव के अंदर यह जाता था, वो लोग उससे कहते थे कि यह अशुद्ध आत्मा के द्वारा चंगाई देता है, अशुद्ध आत्मा के द्वारा ये ठीक करता है। उसके अंदर जो पवित्र आत्मा थी उसको एक अशुद्ध आत्मा बोला गया। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है कि इन्होंने इस आत्मा की निंदा करी है, मेरी करते मैं क्षमा कर देता, पर उस आत्मा की निंदा करिए। इसलिए हमें कितना सचेत रहना है कि हम पवित्र आत्मा के विषय में गलत ना बोलें। पवित्र आत्मा के विषय में हम सीखें, समझें, उसके बाद अपना मुंह खोलें। क्योंकि अगर ऐसा पाप हमने कर दिया तो उसकी क्षमा नहीं है, और पाप की क्षमा यदि नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते। भले कितने ही अच्छे काम कर लिए हो हमने, भले कितने ही धर्म के काम करे हो, कितना ही टाइट दिया हो, कितना ही चंदा देते हो चर्चेस के अंदर और मेल झोल रखते हैं, पर यदि पवित्र आत्मा की बुराई करते हैं तो हमारा अपराध क्षमा नहीं होगा। ये छोटे से संदेश से हम यही सीखते हैं, हमारे को सब अपराधों से क्षमा मिल जाएगी। बस एक ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा बाइबल कहती है कि उसकी क्षमा नहीं है। कितना संभल के हमारे वचनों को निकालना चाहिए हमें। परमेश्वर इस छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करें। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। परमेश्वर की आशीष आप लोगों को निरंतर मिलती रहे, मेरी यही प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, इस चैनल को आशीषित करना है ईश्वर, इसमें सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आशीषित करना है ईश्वर। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु, आपका वचन को जैसा बाइबल में लिखा है वैसा का वैसा ही अपने मसीह भाइयों तक पहुँचा दूँ। मेरे प्रभु, मुझे समझ और बुद्धि देना है ईश्वर, और मेरे प्रभु सुनने वालों को एक ऐसा मन खोलना है ईश्वर कि आपके वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन को बदले ईश्वर। यदि जीवन में गलतियां हैं, गुनाह है,
तो अपने आप को पश्चाताप में डालें ईश्वर, मन फिराएं मेरे प्रभु और आपके योग्य संतान बने ईश्वर। यही प्रार्थना है ईश्वर। मेरे प्रभु आज हमने सीखा है ईश्वर, हमारे पाप सारे क्षमा करेंगे आप, बस एक पाप जो पवित्र आत्मा के विरोध में है, उसकी निंदा है मेरे प्रभु, वो पाप के लिए आप चेतावनी देते हैं कि उसकी क्षमा नहीं है। हर एक मसीह को ये सीखना, ये जानना जरूरी है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है और हमारे मुंह से निकले हुए वचन से हमारे जीवन पे क्या असर होता है। यदि आज तक अपने आप पापों से अंगीकार नहीं कराया आप लोगों ने, तो आज ये अवसर है कि अपने पापों से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करके स्वर्ग राज्य के योग्य बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड।